जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र व नियंत्रण रेखा में बनेंगे अब सुरक्षित बंकर, स्कैम फ्री बंकर और इंडिविजुअल बंकर के साथ साथ कम्युनिटी बंकर और सरकारी इमारतों में भी बनेंगे बंकर। लिए भारत सरकार ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, सर्वे शुरू कर दिए। वो लोग इस बात से खुश हैं कि भारत सरकार ने इमीडिएट इस पे एक्शन लेके इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज यूरिया। और जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान शेलिंग से क्षतिग्रस्त हुआ सीमावर्ती इलाका, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जहां वो नियंत्रण रेखा LOC हो, वहां पे 5 बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन के तौर पे, जिनकी अगुवाई जो थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कर रहे थे, और MLA रामगढ़ मनियाल, डॉक्टर मनियाल, इसके साथ साथ श्यामलाल शर्मा जम्मू नॉर्थ के, उधमपुर से MLA पठानिया, और जम्मू साउथ से MLA नरेंद्र सिंह रैना जो थे वो कर रहे थे। उनकी तरफ से पूरी समीक्षा की गई और अब एक प्रपोजल जो है वो सेंटर की गवर्नमेंट को दिया जा रहा है कि किस प्रकार से जम्मू में और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में अगला डेवलपमेंट किया जाए, खासकर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में एक खास बातचीत जिसमें बंकर का जिक्र है, और वो भी बंकर जो पिछली मर्तबा बने थे बंकर, उसमें स्कैम का भी जिक्र हुआ था। अब की बार किस प्रकार से स्कैम ना हो और सुरक्षित बंकर बने आम नागरिकों के लिए, क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनिए। देखिए, एक हाई पावर डेलीगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमने पूरे सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। हमें लगा कि बॉर्डर के लोगों को उनका जो दुख है वो शेयर करें, और उनका जो नुकसान हुआ उसकी असेसमेंट ली जाए, और भारत सरकार को कोई न कोई हम यहाँ से रिकमेंडेशन भेजें। तो इस सारे में हमने देखा कि वहाँ पे बंकर्स की बहुत डिमांड है। बंकर के लिए भारत सरकार ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, सर्वे शुरू कर दी है। वो लोग इस बात से खुश हैं कि भारत सरकार ने इमीडिएट इस पे एक्शन लेके इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स बनाने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। जहाँ तक लोगों की जान की बातें, जिन घरों में जाने गई है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उन घरों में जॉब मिले उसके लिए भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक ही जो एप्रीहेंशन है हमें कि भाई SDRF के तहत जम्मू कश्मीर में एक लिमिटेड सरमाया है, उस सरमाए के तहत 1,20,000 रुपया हर घर को मिलता है, जो नाकाफ़ी है। उसके लिए हमने रिकमेंड किया है कि भारत सरकार की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इन घरों में पहुंचे, ताकि इनके घर दोबारा से बन पाए। इन प्रिंसिपल वो एग्री भी हो गए हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इन लोगों को जिनके घर गए हैं उनको पूरा रेस्टोर किया जाएगा। भारत सरकार एक पैकेज देगा। हाँ, इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में एक सुखद संयोग ये है कि लोग संतुष्ट हैं। जो रिटेलिएशन, जो कार्रवाई, जो पाकिस्तान को सबक भारतीय सेना ने सिखाया है, उस पर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग बहुत खुश और संतुष्ट हैं। आपने जिस प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, LOC और IB, कोई 200 किलोमीटर का IB का जो है वो हमारी सीमा है, बाकी LOC है, तो दोनों पे एक जैसा ही रहेगा, जहाँ इसमें कोई डिफरेंस रहेगा? बहुत सारी चीजें क्या है कि वो सरकार के अधीन आती है, अफसरों के। हम केवल जनरलाइज करके एक आउटलाइन फिक्स करते हैं, उसके बाद LG साहब से भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी प्रत्येक घर में बंकर होना चाहिए और सरकारी जितने भी अभी इमारतें होंगी वहां पे बंकरों का जो है निर्माण। वो हमने देखा पुंछ में जो कंजेशन है वहां पे कहीं पे भी इंडिविजुअल घर में बंकर नहीं बन सकता है। तो वहां पे हमने भी सजेस्ट किया कि कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, मंदिर है, DC ऑफिस है, कोई और ऑफिस है, वहाँ पे कम्युनिटी बंकर बन सकते हैं जहाँ पे कंजेशन है, और जहाँ पे जगह है, खुला मैदान है, वहाँ पे इंडिविजुअल बंकर्स बन सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे इस बॉर्डर एरिया में बंकर बनने चाहिए, और भारत सरकार इस पर बहुत गंभीर भी है। शर्मा जी, आपसे जैसे पहले भी कहा, हम पॉलिटिकल सवाल नहीं करेंगे, लेकिन बंकर की बात कर रही है, बड़े जोर शोर से आप असेंबली में बात रखते हैं, लेकिन बंकर में स्कैम भी देखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी डेलीगेशन में जो गए MLA, वो कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा कुछ, क्योंकि उस स्कैम में कहीं ना कहीं जिंदगी कईयों की जा सकती है, कईयों की बच सकती है। इस वक्त हम केवल जो इमीडिएट जो स्ट्राइक हुआ था भारत की तरफ से पाकिस्तान को, और उस रिएक्शन में हमारे सिविलियन एरिया में जो नुकसान हुआ था उसकी असेसमेंट के लिए गए थे। जो स्कैम हुआ है, उसकी बात नहीं, आने वाले समय में ना हो।
जो हुआ उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल बंकर्स जो बनाए वो खुद बनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। पीएमएवाई में आज आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, वो खुद बनाते हैं, जियो टेक करते हैं। अगर वो प्रोसेस होता है तो उसमें स्कैम होने के तो कोई आप चांस उसको जो है वो आगे रिकमेंड हाँ, करें। मैं रिकमेंड वही करता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बिश्नाह में सोंगली गांव है, 85 वर्षीय महिला पे लाठीचार्ज हुआ, जख्मी हुए, 2 रोज पहले की बात है। बहुत निंदनीय अगर ऐसा हुआ है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं कश्मीर था और जस्ट बिल्कुल, कश्मीर से बिल्कुल, डायरेक्ट यहीं पे आया हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर इतनी बुजुर्ग महिला पे कोई लाठीचार्ज हुआ है तो मैं निंदा करता हूँ, केवल निंदा नहीं, बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसी अप्रिय घटना ही हम इसे कहेंगे, किसी वृद्ध महिला पे लाठी उठाना, हम तो महिला को माता का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला का सम्मान बढ़ाया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आदर की नजरों से महिला को देखती है। अगर पुलिस वाले ने किसी ने इस प्रकार की गलत हरकत की है तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आपने मुझे जानकारी दी, मैं जरूर इस पे कोई न कोई रिपोर्ट लेके मैं भी जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पे पहुंचाऊंगा और इस पे एक्शन लेने की कोशिश करूंगा। सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि अब इंडिविजुअल बंकर बनेंगे, सरकारी इमारतें जो हैं उसमें बंकर होंगे और पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर के निवासी, जहां की सरकार और जहां की अपोजिशन। अपनी वैल्यू राय जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन रमेश सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।